नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। दिल्ली प्यासी है लेकिन सुन कोई नहीं रहा है, कोई उसकी प्यास बुझाने सामने नहीं आ रहा है। दिल्ली की जल मंत्री का पानी सत्याग्रह दूसरे दिन भी जारी है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। लगता है कि हर कोई पल्ला झाड़ चुका है। आप सरकार ने केंद्र, हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार से बात की, गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और पीएम को पत्र तक लिखा, लेकिन इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। पानी तो नहीं मिला है, सियासत जरूर तेज हो चली है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या महज इसलिए कि दिल्ली में आपकी सरकार है, इसलिए बीजेपी सरकार दिल्ली वासियों की अनदेखी कर रही है? क्या दूसरे राज्यों का पानी पर हक जनता की प्यास से कहीं ज्यादा है? विपक्ष का टैंकर माफिया को संरक्षण देने का आप पर आरोप कितना सच है? पानी पर राजनीति करना कितना सही, खास तौर पर जब खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा हो? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पानी पर सत्याग्रह पर ये संग्राम राजधानी दिल्ली में देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, तब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पिछले कुछ दिनों से जारी पानी संकट के मुद्दे पर जल मंत्री आतिशी का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। हरियाणा से रोज 100 मिलियन गैलन पानी दिए जाने की अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने के बाद उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। आतिशी का दावा है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को अलग अलग राज्यों से 1005 MGD पानी रोज मिलता है। ये पानी पड़ोसी राज्यों से दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। वहां से सभी दिल्ली वासियों के घरों में ये पानी ट्रीट होने के लिए पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंचाया जाता है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं बीजेपी के सातों सांसदों से कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो यहां आए और आतिशी के अनिश्चितकालीन धरने में शामिल हो। दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। 28 लाख लोगों को दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा और इन 28 लाख लोगों को पानी दिलवाने के लिए मैं कल से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी। आज मेरे अनशन स्थल पर कुछ लोग आए हल्ला करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, मुझ पर हमला करने के लिए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि मैं गांधी जी के सिखाए हुए सत्याग्रह के रास्ते पर चल रही हूँ, गांधी जी के सिखाए हुए अनशन के रास्ते पर चल रही हूँ। मैं ऐसी चीजों से डरने वाली नहीं हूं, मैं ऐसी हरकतों से ये सत्याग्रह रोकने वाली नहीं हूं। जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलेगा, तब तक ये अनशन जारी रहेगा, तब तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा। जहां पानी संकट लगातार बना हुआ है, वहीं सियासत भी गर्म है। बीजेपी ने आतिशी के सत्याग्रह पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि आप पिछले 10 सालों से दिल्ली में सत्ता में हैं। उनके पास दिल्ली जल बोर्ड है, MCD है, उनके पास सभी महत्वपूर्ण विभाग है, तो क्या वे अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? कौन सा धरना है जी? ये केजरीवाल मॉडल का नया सत्याग्रह है, जिसमें 4 घंटे धरने पे बैठ के 18 घंटे आप AC रूम में आराम करते हैं और अनशन स्थल छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार आके बैठते हैं। मैंने ये ड्रामा शुरू होने से पहले कहा था, ये एक राजनीतिक नौटंकी है जो सिर्फ पानी की चोरी, कालाबाजारी और टैंकर माफिया से ध्यान भटकाने के लिए। गलत होगा। पानी हरियाणा पूरा दे रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से मैंने स्वयं बात की है, उन्होंने वो कागज दिखाए हैं और बार बार दिल्ली के अधिकारियों ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, हरियाणा जितना पानी देना चाहिए उससे सरप्लस पानी दे रहा है, लेकिन सिर्फ पानी की चोरी, कालाबाजारी और टैंकर माफिया का जो खेल, भ्रष्टाचार का दिल्ली सरकार खेल रही है, उस कारण दिल्ली में आज ये संकट। आपका स्टैंड है कि पानी सत्याग्रह तभी रुकेगा जब दिल्ली वासियों को हरियाणा से उनके हक का पानी मिलेगा। जल मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि 1 मिलियन गैलन यानी MGD पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है।
यानी जब हरियाणा सरकार दिल्ली को 100 MGD पानी नहीं देती तो दिल्ली के 28 लाख से ज्यादा लोगों का पानी रुक जाता है। यही कारण है कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। लोग घंटों तक पानी का इंतजार कर रहे हैं और बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आतिशी ने बुधवार 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। तो राजधानी में जल संकट का सियासी संग्राम अब अनशन तक जा पहुंचा है। हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग को लेकर भोगल के जंगपुरा स्थित सैनी चौपाल पर शुक्रवार से दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई हैं। आतिशी के अनशन का आज दूसरा दिन है। आतिशी पानी की जंग के लिए अन्न त्याग कर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई हैं। उन्होंने कहा कि वो अनशन में केवल पानी ही पिएंगी। उन्होंने कहा कि वो जब तक दिल्ली को अतिरिक्त पानी नहीं मिलता तब तक अनिश्चितकालीन अनशन उनका चलता रहेगा। आतिशी ने ये संकल्प लिया कि जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा तब तक पानी का ये अनशन चलता ऐसे ही रहेगा। तो वहीं सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जल संकट के पीछे बीजेपी जिम्मेदार है। उन्होंने वजीराबाद बैराज की तस्वीरें भी दिखाई। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस लड़ाई में उनका साथ दें। वहीं बीजेपी ने जल मंत्री आतिशी के अनशन को लेकर कहा कि वो सिर्फ नौटंकी करने के लिए अनशन पर बैठी हुई हैं। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। दो विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजबीर रोहिल्ला जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका राजबीर जी। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत निगम जी। राजबीर जी, आतिशी 2 दिन से अनशन पर बैठी हैं और कह रही हैं कि जब तक दिल्ली को अतिरिक्त पानी नहीं मिलता तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। अब सांसद संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि जल संकट के पीछे सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। जी नमस्ते, राम राम प्रवक्ता भाई को, मेरी राम राम दर्शकों को भी जी। ये MOU साइन हुआ था कि 1994 में 5 स्टेट का, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का, जिसमें दिल्ली के लिए जो पानी की जो व्यवस्था की गई थी ऑन रिकॉर्ड 761 क्यूसेक की गई थी दिल्ली। लेकिन इन लोगों के कुप्रबंधन, टैंकर माफिया और जो इनका अपना एक राजनीति करने का स्टाइल, उसके कारण ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। तो शर्म नाम की चीज नहीं है। 1049 क्यूसेक जो पानी अब डेली दिया जा रहा है मुड़ग नहर के माध्यम से, क्योंकि हसनीकुंड बैराज से डायरेक्ट कोई पानी नहीं जा सकता, वो वाया पश्चिमी यमुना नहर या फिर मुड़ग नहर के उसे जाता है। तो जब हम MOU से ज्यादा पानी दे रहे हैं और ये जो शनाख्त है, जो जल बोर्ड की जो अथॉरिटीज है, कमिश्नर है, अपर यमुना बोर्ड है, उन सब ने किए जाके भाई पानी पूरा आ रहा है। जब पानी पूरा जा रहा है तो हरियाणा का मसला क्या रह गया? तो ये तो मैनेजमेंट इनका खराब हो रहा है। ठीक है निगम जी, वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट आपका खराब है। हम तो पानी दे रहे हैं और अतिरिक्त पानी दे रहे हैं, उसके बाद भी आप हरियाणा सरकार पर इस तरीके से दोष मढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है क्या कि इस तरीके का कोई काम सरकार जानबूझ करके करेगी अपने लोगों के लिए? ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं संभव है। दिल्ली सरकार के हाथ में जो भी चीजें थी उन्होंने सारे प्रयास कर लिए, सब कुछ कर लिया। आपको याद होगा हाल ही में जाकर के सारे MLA दिल्ली केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री है CR पाटिल साहब, उनके यहाँ भी गए, उनसे भी मिलने का प्रयास किया, उनसे भी संपर्क साधा। हरियाणा में भी बात की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत हुई, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से भी बातचीत हुई, दिल्ली की जल मंत्री से। तो मेरे कहने का जहां जहां जो सब, और दिल्ली अपने स्तर पर जो प्रयास करने चाहिए वो सारे प्रयास है। हम लोग को जहां पर लाइन की रिपेयरिंग करनी है वहां लाइन की रिपेयरिंग भी चल रही है पिछले, और जो नई डालना है, नई लाइनें भी बड़ी, सारा काम तो दिल्ली सरकार कर ही रही है। लेकिन नहीं, दिल्ली सरकार सब कुछ कर रही है तो फिर तो आपको राज्यों की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं ना, आप तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हम अपने स्तर पर सब कुछ कर रहे हैं। जब सब कुछ अपने ही स्तर पर आपको करना है तो फिर राज्यों से मदद क्यों? सप्लाई की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी हम प्रोड्यूस थोड़ी करेंगे। हम जो पानी की सप्लाई की बात कर रहे हैं, नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि हरियाणा सरकार तो आपको अतिरिक्त पानी दे रही है। आप कह रहे हैं कि पानी मिल नहीं रहा है।
अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्या कहें सर? ऐसा है, ये ऐसा है, ये आधे घंटे के टेलीविजन डिबेट में नहीं इसका निराकरण निकलेगा। निराकरण तो सर आप 10 साल से नहीं निकाल पाए, तो आधे घंटे में तो क्या निकल जाएगा? 10 साल से तो आप ही की सरकार है ना, अगर हकीकत आप 10 साल में नहीं निकाल पाए ना निराकरण। मेरी बात समझने का प्रयास करिए। डे बाय डे क्या होता है, ये 1994 के जो समझौता हुआ था उसके तहत वो हमें पानी दे रहे हैं, लेकिन दिनों दिन वो उस समय क्या था और आज क्या है स्थिति। तो आप ये बताइए ना, इन्हीं स्थितियों को सुधारने के लिए तो आप सत्ता में आए थे ना, दिल्ली की कुर्सी पर आप काबिज हुए, दिल्ली की जनता ने आपको बम्पर वोट दिया, किस वजह से दिया था? बिजली और पानी के मुद्दे पर ही आप आए थे ना, 10 साल से नहीं सुधार पाए आप सर। जब सर पर चीजें पड़ जाती हैं, जब जनता को ना पीने के लिए पानी मिलता है, ना नहाने के लिए पानी मिलता है, तब आप दोष मढ़ने लगते हैं दूसरे लोगों पर, दूसरे राज्यों की सरकारों को आप घेरने लगते हैं, अपनी गलती नहीं मानते हैं, अनशन पर आप बैठ जाएंगे। हम पानी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम तो उसको मैनेज करते हैं ना, हम तो उसको मैनेज करते हैं। पानी तो बाहर से ही आता है, जब वो आएगा नहीं सफिशिएंट जो है। अरे वो तो कह रहे हैं ना आ रहा है, ठीक है राजवीर जी, वो कह रहे हैं कि जितना पानी चाहिए उतना आप लोग नहीं दे रहे हैं। अगर उनके ठीक है, जवाब लेने दीजिए सर। पता क्या है, जो जिस पार्टी से ये लोग आते हैं वो पार्टी को हर चीज में सबूत चाहिए, और मैं सबूत लेके बैठा हूँ यहाँ। हमारे जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है जो हथनी कुंड बैराज का, उनका 20-30 सेकंड का एक क्लिप सुनाऊंगा मैं आपको। तो उन्होंने तो कहा है कि परिस्थितियां 40% पानी कम आ रहा है, लेकिन हमने जो दिल्ली को पानी देना चाहिए वो 1049 क्यूसेक जो पानी और दिल्ली जा रहा है उनको। तो अब ये बताइए, और यही चीजें हमने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराई है, और यही जो मीटिंग हुई है ना अपर यमुना बोर्ड से या जो और इनके अधिकारियों से, वही हमने उनको प्रेजेंट किया है। तो ये लोग किस बिना पे कह सकते हैं पानी नहीं आ रहा है? मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, 10-20 सेकंड का है, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर कल का। इसके सर इस तरह के देखिए, अगर कोई वीडियो है, क्योंकि उसकी कोई प्रमाणिकता तो है नहीं जो आप वीडियो सुनवा रहे हैं या कोई ऑडियो आपके पास है, लेकिन अगर आप इस बात को यहाँ पर लगातार कह रहे हैं सर, मैं आऊंगी आपके पास, आप कह रहे हैं कि हरियाणा से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें पानी मिल नहीं रहा है, हम तो बार बार गुहार लगा रहे हैं कि पानी दे दो, पानी दे दो। कुल मिलाकर पूरा नुकसान तो जनता का हो रहा है ना, इस बीच में जनता ही पिस रही है ना निगम जी। राजनीति कर रहे हैं लोग, गलत वो आपके ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं, आप उनके ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं, निष्कर्ष कुछ निकल नहीं पा रहा है सर। तो मानते नहीं, इनका घस रहा है। बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान है। आपको बताया प्रधानमंत्री जी में इतनी क्षमता है, इतने ऊर्जावान प्रधानमंत्री हैं, वो दूसरे देशों के साथ कोई विपदा आती है तो वो उसका भी समाधान निकाल लेते हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों ऐसी समस्या आई तो वहाँ मतलब आपके मुख्यमंत्री के पास ही क्षमता नहीं है, आपके जल मंत्री के पास ही क्षमता नहीं है। सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, हमारी जितनी कैपेसिटी है वो हम कर रहे हैं, वो हमने किया है। अब अगर कहा जाएगा ये फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में अगर कोई राज्य के पास कोई नहीं है तो जाएगा कहा, प्रधानमंत्री के पास जाएगा। हम उनके पास गए, लिखी उनसे मुलाकात काम है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ट्वीट करना और दूसरों को ब्लेम करना बस। नहीं, ये जानबूझ करके आपकी निगाह 6 महीने बाद चुनावों पर है, आप कुछ और देखना नहीं चाहते हो और आप कुछ समझना नहीं चाहते हो, तो आप तो दिल्ली में तो मिलने वाला नहीं। मैं आपको बता दूं, आप हरियाणा से भी हाथ धो बैठोगे। अरे वो छोटे बात है, आप आपकी बात तरीके का इस तरीके अरे वो हरियाणा से हाथ धो बैठेंगे तो आप भी तो दिल्ली पर सोचिए ना, दिल्ली की जनता को अगर पानी नहीं मिलेगा तो आपको लगता है कि आप गद्दी पर हमेशा बैठे रहेंगे सर? दिल्ली की जनता समझदार है, उसे पता है कि कोई ना मुख्यमंत्री जी ने उसको कोई लॉकअप पे पानी रोक करके रख रखा है। आप खुद समझिए, अंदाजा लगे क्या हमने पानी कहीं रोक करके रख रखा है? हमने पानी मैं वीडियो दिखाने लग रहा हूँ। हमारे जो चीफ इंजीनियर है, जो एसपी है, जो वहाँ के हथनी कुंड बैराज के, उन्होंने खुद बोला एक मीडिया हाउस को 749 से दूसरे का हो रखा है, लेकिन हम लोग इन्हें 1049 क्यूसेक पानी डेली दे रहे हैं। कुप्रबंधन इनका है, टैंकर माफिया इनका है, चोरी ये लोग करवाते हैं और ब्लेम ये दूसरे राज्यों। वो तो कह रहे हैं पानी भेज रहे हैं, आप उसको पानी को चोरी करवा रहे हैं। अरे कितने वीडियो आ गए, मैं अभी मेरे से पड़ी है।
गैलरी में। अगर समस्या का सही मायने में समाधान निकालना है तो इस तरीके से नहीं होगा। हाई नए सांसद बने, 7 सांसद चुन करके बैठे हैं। हमारे आपके मैं यहाँ पर 10 मिनट में डिबेट में नहीं, अगर वाकई सही रूप से करना चाहते हैं, 7 सांसद है दिल्ली के सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठे, कैसे समाधान होगा सर? 4 घंटे आप लोग अनशन पर बैठ जाए, जल मंत्री अनशन पर बैठ जाए तो समाधान हो जाएगा क्या? हम तो सारे दरवाजे गए और हम आप लोगों ने अपना मैनेजमेंट नहीं किया, दिल्ली की जनता को आप लोगों ने बेवकूफ बना रखा है। और आप लोग सहानुभूति गेम खेल रहे हो, विक्टिम कार्ड खेल के सोचते हो जनता तुम्हारे साथ आ जाएगी। जनता को तुम्हारी सच्चाई का पता लग गया। भाई कोई किसी राज्य ने पानी नहीं रोका, लेकिन आप लोगों ने चोरी करवा के भ्रष्टाचार कर करके सारा दिल्ली को बर्बाद कर दिया। हक हार करके हमारे पास जो आखिरी रास्ता था हमने उसे अपनाया है। ये विक्टिम कार्ड खेल रहे नहीं, सोचिए कोई सहानुभूति नहीं लोगों से। इससे हल निकलेगा। अच्छा, अनशन पर बैठकर हल निकलेगा? आपको लगता है कि अगर आप इस तरीके से अनशन पर बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो उससे कोई ना कोई हल निकलेगा, ठीक है। लेकिन बीजेपी तो इस पर भी चुटकी ले रही है। बीजेपी कह रही है कि ऐसा कौन सा अनशन होता है कि 4 घंटे आप अनशन पर बैठे और बाकी 20 घंटे आप एसी में बैठे, फिर पूरे दिन रात बैठिए ना आप लोग। देखिए ऐसा है, ये तो वो है जो कह रहे थे कि हम अभी आपने देखा नहीं लोकसभा चुनाव में क्या पानी पे बात करो, पानी पे बात करो। इन चीजों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप हरियाणा की सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हो। मैं सारे डॉक्यूमेंट लेके बैठा हूँ यहाँ। पेपर लीक हो रहे हैं कि नहीं, ये तो संभाल सकते हो। आप पानी का लीकेज नहीं संभाल सकते हो, आपसे वो भी नहीं संभाला जा रहा है। डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, हर जगह ज्यादातर राज्यों में डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं ना वो रोक पाए। डॉक्यूमेंट के साथ बैठा हूँ, बिल्कुल नहीं ले दूंगा। आप जनता को गुमराह कर रहे हो, आप हरियाणा सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो। आपका कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो निगम जी एक बात बता दीजिए ना, ईमानदारी से बता दीजिए, इस तरीके से किसी के ऊपर आरोप मढ़ने से, इस तरह से दोष लगाने से, क्योंकि हर बार आप एक नया दोषी खोज लेते हैं और ये पहली बार नहीं है ना सर। 10 साल हो गए हैं, 10 साल में कोई समाधान अभी तक आप नहीं निकाल पाए हैं। अच्छा आप ये बताइए, पंजाब के बारे में कभी आपको कोई ऐसी शिकायत आई क्या? पंजाब में हम 100% कैपेसिटी से कर रहे हैं। दिल्ली की ऐसी व्यवस्था ही है कि दिल्ली में ना तो एलजी साहब काम करने देते हैं, उधर तो करती है। आपने पंजाब में सुना कि आप पंजाब हमारी फुल कैपेसिटी में, हम जहाँ जो चाहते हैं जनता के लिए काम कर देते हैं। आप पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए एक जीवन रक्षक नहर थी जिसे आप लोगों ने खत्म कर दिया। जो 4-5 मीटिंग में आप लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो हरियाणा का पानी तो आप लोग, आपके सुपर नेता को बोलो। देखो ऐसा है, से कोई मतलब नहीं है। आपका भगवंत मान रोके बैठे उसको, सुप्रीम कोर्ट ने जनता तो देख रही है ना सर, जनता सब देख रही है और जनता सब समझ रही है। अभी तो आप देखिए ना, बीजेपी ही आपको घेर रही थी पानी के मामले में, अब तो आपको कांग्रेस भी घेरती हुई नजर आती है। कल तक तो आप एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, अब कांग्रेस भी साफ तौर पर आपको कहती है कि आप तो गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, मटका फोड़ रही है। आपके साथी भी इस विषय पर आपके साथ नहीं रहे, उनकी भी राहें आपसे अलग हो गई। नकली लोग हैं, इनका कुछ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अराजकता फैलाने से मतलब है और विक्टिम कार्ड खेलने से मतलब है, लेकिन जनता इनको 8 साल में समझ चुकी है कि इनको भुगत रही है। बस करने के लिए दिल्ली वो पार्टी अपने आप में स्वतंत्र है, किस हिसाब से उसकी विचारधारा है, क्या सोचती है, क्या उनका तौर तरीका है काम करने का, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अपने पंजाब में हमने देखा 7 चुनाव नहीं लड़े थे, हम अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो वो कोई बात नहीं है। उनको पूरी आजादी है कि किस हिसाब से वो अपना क्या कहते हैं। तो इनके कहने वाले से कुछ होने वाला है नहीं। अगर ये सही रूप से कुछ काम करेंगे जनता के लिए, सर इनको छोड़िए ना, वो सही से कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। आप तो इसीलिए आए थे ना दिल्ली की कुर्सी पर, तो आपको इसीलिए काबिज किया था ना। आप ये बताइए, आपको क्यों कुर्सी पर बिठाया था? इसीलिए बिठाया ना। या ऐसे दिन देखने मेरे से क्यों पूछ रहे हैं सर? मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं सरकार में नहीं हूँ। ये जो चीजें आप मेरे से पूछ रहे हैं, जाके आप अपनी जल मंत्री से पूछिए। जाके ये चीजें जो आपके मुख्यमंत्री जेल के भीतर से संदेश भेजते हैं, उनकी पत्नी जो संदेश पढ़ती है, वो संदेश जो आप दुनिया के सामने रखते हैं, उनसे कहिए ना कि वो बताएं 10 साल में क्या किया उन्होंने पानी को लेकर। नहीं वो तो निरंतर मैं बता रहा हूँ, खाली पानी को लेकर 53,000 करोड़ रुपया का इन्होंने कर्जा कर दिया। इनके तो विधायक पकड़े जाते हैं और ये निरंतर राउंड द ईयर काम होते रहते हैं। अभी पानी के लिए हो रहा है। अभी देखें 1
महीने के लिए दिल्ली सरकार व्यवस्था कर रही है एडवांस में पानी दिल्ली से दिल्ली ना हो, उसको कैसे हम पानी का सही प्रॉपर निकास हो। अभी देखिएगा बरसात का मौसम आने वाला है, हम व्यवस्था कर रहे हैं, कहाँ गेट बंद होना चाहिए, कहाँ सफाई होनी चाहिए, उस काम चल रहा है। आगे अभी 3 महीने बाद आप कहोगे आसमान में धुआं हो गया है, तो उसके लिए सरकार काम कर रही है पहले से, जहाँ जो काम करना चाहिए। तो अरे सर पानी पर रही है ना, जब ये विषय आएंगे तो इसको लेकर भी चर्चा करेंगे, इस विषय को लेकर भी चर्चा करेंगे ना। जब वो मौसम आएगा, जब बरसात होगी, तब उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी पानी के विषय पर रही है। अभी तो लोगों को नहाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तस्वीरें आपने देखी है सर, दिल्ली के क्या हाल हो चुके हैं, इतनी भीषण गर्मी है। एक टैंकर के पीछे लाइन लगाकर, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कैसे बाल्टी लेकर भागे हुए नजर आते हैं। सुबह सुबह आपने वो तस्वीरें देखी है क्या? जो ये नेता है बेशरम लोग है, ये लोग जनता को गुमराह कर रहे थे। हमारे पास पूरा डाटा पड़ा है, फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुकी है, डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुई है ये चीजें। क्या हम सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलेंगे क्या हम लोग? इन लोगों में शर्म नाम की चीज नहीं है। सर ये कोई ऐसी चीजें नहीं है निगम जी, इस चीज को समझना होगा। हर चीज में इमोशनल कार्ड नहीं चलता है। जिस तरीके से आप लोग इमोशनल कार्ड खेलते हैं ना, वो नहीं चलता है हमेशा। अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही है, आप उदाहरण डालोगे एक दो बार इमोशनल कार्ड चल जाता है ना राजवीर जी, क्योंकि देखिए केजरीवाल जेल से अपनी पत्नी के जरिए संदेश भी भिजवा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति रही है कि गर्मी में लोग दूसरों को पानी पिलाते हैं, उससे बहुत पुण्य मिलता है। दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से पानी मिलता है और उसी से लोगों की प्यास बुझती है। इतनी गर्मी में पानी की मांग बढ़ जाती है, इसके लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। हमें उम्मीद थी कि इस मुश्किल समय में पड़ोसी राज्यों का सहारा मिलेगा, लेकिन हरियाणा सरकार ने दिल्ली को रोजाना पानी भी अब कम कर दिया है। ऋषु जी, ये जो केजरीवाल है ये बड़ा क्रिकेट है, ये बड़ी सुविधाजनक राजनीति करता है। ये जब भी इसको आक्रमण करना होता तो आक्रमण करता है। अब ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा सरकार ने 761 का जो क्यूसिक पानी का जो MOU है, उससे बढ़कर 1049 क्यूसिक पानी दिया है, ठीक है ना। और ये दिल्ली दिया है और सुप्रीम कोर्ट में ये कागज जमा है। सुप्रीम और जो इनसे हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी कागज रखे गए थे, इनके नेता भी गए थे, इनके अधिकारी भी गए थे देखने के लिए भाई पानी कितना जा रहा है कुंड बैराज से मुनक नहर तक, तो वो पूरा पानी जा रहा था। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, ये लोग हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं और जनता को भटकाने की कोशिश करते हैं। और अब इन्हें जनता की जो तकलीफ हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ ये है तुम्हें माइलेज कैसे मिले। भाई तुम्हारा नेता भाई वो केजरीवाल तो जेल में चला गया, अब आतिशी को मुख्यमंत्री बनना है तो वो भी तो कुछ ऐसा करेगी ना जिससे उसके प्रति सहानुभूति हो। तो वो सिर्फ देखिए जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है मैं जवाब ले लेती हूँ। जो बातें कह रहे हैं राजवीर जी, उस पर तो जवाब दे ही दीजिए निगम जी। लेकिन क्योंकि आज आप हरियाणा और हिमाचल सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में पानी बिजली के मुद्दे पर ही आए थे, तमाम वादे उन्होंने जनता से किए थे, पानी पर लंबी चौड़ी बातें उन्होंने की थी। उन्होंने बड़े विस्तार से बताया था कि कैसे दिल्ली में पानी की कोई कमी हम होने नहीं देंगे। उस वक्त वो कह रहे थे कि सिर्फ टैंकर माफिया हैं जो दिल्ली की जनता को मुसीबत में डालते हैं। केजरीवाल बता रहे थे कि कैसे सांसद और विधायक ही टैंकर के जरिए पानी से कमाई करते हैं। वो 10 वर्षों से भी ज्यादा से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब तक ये बता दीजिए कौन सा ऐसा टैंकर माफिया है जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? बताइए ना सर, कौन से टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई? हमने इसको पूरा कंट्रोल कर लिया है। आज इस तरीके की कार्रवाई कौन से टैंकर माफिया के खिलाफ हुई है सर, बता दीजिए ना। बताइए आप। आज इस तरीके की हरकतें नहीं होती है, आज नहीं होती है। अगर कहीं है भी तो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस को पकड़ेगी, दिल्ली पुलिस उसको पकड़ेगी। और क्या भाई, संबंधित एजेंसियां हैं, उसमें हमारे हाथ में तो है नहीं। आपके हाथ में है क्या ये बता दीजिए? आपके हाथ में है क्या वो बता दीजिए। जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो जनता से वोट किस आधार पर आप मांग लेते हैं? जब आपके हाथ में है इसे हमने काम करके बना किया। आपको फिर मैं बता दूं, बार बार आप उसी बात सर बताने से कुछ नहीं होगा, काम करके दिखाइए। सर बताने से, इस तरीके से बखान करने से या किसी के ऊपर दोष लगाने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली की जनता को पानी चाहिए, उसका बंदोबस्त कीजिए, सोचिए, मंथन करिए कि क्या करना है क्या नहीं। अनशन पर बैठकर, सत्याग्रह पर बैठकर आपको लगता है ऐसे पानी मिल जाएगा? ऐसे नहीं होता है जैसे आप लोग कर रहे हैं। 10 साल से आप कुछ नहीं कर पाए।
अब जब चीजें सर पर आपके आकर पड़ गई है तो आप अनशन पर बैठ गए, दूसरों के भीतर दोष ढूंढ रहे हैं। सर अगली बार फिर मैं डिबेट में बैठूंगी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तब तक कोई निष्कर्ष शायद दिल्ली की जनता के लिए निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।